अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से डॉक्टर हफीज़ुर रहमान भाई से तर्जुमान हाजिर है। इमरान खान साहब को सज़ा हो गई, साइफर केस में 10 साल की सज़ा हुई और अभी उनको तोशाखाना केस में 14 साल की सज़ा हुई। हमारा सवाल ये है कि आया इमरान खान साहब के वकला ने उनके साथ ज़्यादती नहीं की, या अगर ज़रा सा भी एक थोड़ा सा और एक नंगा लफ्ज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दें तो क्या उन्होंने धोखा तो नहीं दिया? हम इस सवाल का जवाब जो है आज तलाश करेंगे, क्योंकि हमारे सामने एक कौमी लीडर का सवाल है, एक ऐसे लीडर का सवाल है कि जिसकी पार्टी में मैंने 17 साल गुजारे हैं। मेरी सियासी तरबियत ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुई है। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो कहते हैं ना कि सियासत में मेरा पहला प्यार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और तहरीक इंसाफ के साथ एक दिली अटैचमेंट है, एक दिली राब्ता है। आपके जज्बात होते हैं, आपके दिली जज्बात होते हैं एक पार्टी के साथ। जिस पार्टी के जलसों को मैंने अरेंज किया, जिसके लिए मैंने मेंबरशिप का कैंपेन चलाई, जिसके लिए मैंने ISF जो मुराद सईद साहब जो है, इन्होंने जब मैंने कैंप लगाया था पेशावर यूनिवर्सिटी के सामने, तो मुराद सईद साहब ने वहाँ पे मेंबरशिप ली थी, जिसके लिए यूथ कन्वेंशन मैंने कराया, पहला यूथ कन्वेंशन कराया मैंने। मैं ये क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, ये अल्लाह ने किया था और मेरे ज़रिए कराया, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक साहब के CEC का मेंबर मैं रहा, ठीक है, और इमरान खान साहब को बड़े करीब से देखा और बेहतरीन इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है इसमें कोई। तो एक ऐसे लीडर को ज़ाया होते हुए दिल दुखता है, ठीक है। हुआ क्या है, सवाल ये है कि वकला ने क्या किया। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि सियासत में इखलाकियात होती है। सियासी इखलाकियात एक पूरा सब्जेक्ट है, एक मजमून है। एक बदकिस्मती से हमारे सियासतदानों में, हमारी जो सियासी वर्करों में इखलाकियात नहीं है, सियासी इखलाकियात नहीं है। पॉलिटिकल एथिक्स जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल मोरालिटी जिसे कहते हैं, ठीक है, वो नहीं है। सवाल ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, क्या गौहर साहब को इलेक्शन लड़ना चाहिए था? और आज ही मैंने चैनल पे भी देखा कि अलीमा खान साहब का बयान आया कि सब अपने अपने जो है इलेक्शन लड़ रहे। क्या शरीफ शाहीन को इलेक्शन लड़ना चाहिए था? क्या फजल मरवत को इलेक्शन लड़ना चाहिए था? यार भाई, आप लोग इखलाकी तौर पे क्या कहा जाता है? इखलाकी तौर पे इखलाकियात का तकाजा ये था कि अगर आप इमरान खान साहब के मुकदमे लड़ रहे हैं तो फिर आपको इंतखाब की जानिब नहीं जाना चाहिए था। उसकी बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह यह है कि अब ये सियासी तौर पे कहा जा सकता है कि आपने इमरान खान साहब को जितना भी आप फंसाते जाएंगे, सजाएं दिलवाएंगे, जेल में रखेंगे, कैदो बंद में रखेंगे, तो आपका जो आप ये चाहते हैं कि आपके इलेक्शन में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटरों की हमदर्दियां बढ़ती जाएं, वहाँ के जो सियासी वर्कर हैं उनकी हमदर्दियां बढ़ती जाएं और आप इलेक्शन जीत जाएं। तो पॉलिटिक्स को जब आपने अपने प्रोफेशन के साथ, आपका एक एज ए लॉयर, एक वकील की हैसियत से आपका प्रोफेशन है, ठीक है, उसके साथ आपने उसको पॉलिटिकली क्यों अटैच किया? आपने ये सोचने की बात थी आपके लिए। आप पर ये मतलब एक डाउट तो क्रिएट हो सकता है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, फायदा किसको पहुंच रहा है। हमारे सामने पीपल्स पार्टी की मिसाल है। भुट्टो साहब शहीद हो गए, वफात पा गए, ठीक है। आज तक जो है पीपल्स पार्टी वही उसको लेके निकली हुई है। बेनजीर का जो मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, शहीद हुई, ठीक है, उसको पीपल्स पार्टी कैश करा रही है, ठीक है। तो आप भी इमरान खान साहब को कैश कराना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब, बल्कि अब तो मुझे ये भी शक होने लगा है कि आगे ये अगर इलेक्शन जीत भी गए, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा लोग हैं, तो क्या ये मुमकिनात में से नहीं हो सकता? क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता कि ये इमरान खान साहब को जेल में ही रखे? अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर निकल आते हैं तो फिर इनकी क्या वैल्यू रह जाती है? इनकी तो कोई वैल्यू नहीं रहती। तो इनकी वैल्यू किस में है? ये सवाल है ना, ये सवाल उठ रहे हैं कि इनकी वैल्यू किस में? इनकी वैल्यू इसमें है कि इमरान खान साहब जेल में रहे, हम मुकदमे लड़ते रहे, हम पार्लियामान में भी इलेक्शन जीत कर भी आ जाए, हम अपनी अहमियत को बरकरार रखें। मतलब देखिए, एक आम सा सवाल है, फर्ज करें कि अगर ये मुकदमे ना होते, ये वकील ना होते और इमरान खान साहब बाहर होते, तो क्या गौहर साहब का चांस था चेयरमैन बनने का? क्या शोएब शाहीन जो था वो उसको टिकट मिल सकता था? क्या फजल मरवत को टिकट मिल सकता था?
ये डाउट्स है, मैं इन पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं चार्ज नहीं लगा रहा, मैं शकूक और शुबहात का जिक्र कर रहा हूं, मैं एक सियासी इखलाकियात की बात कर रहा हूं कि भाई जब आपने इलेक्शन के लिए आप खड़े हुए, आपने इलेक्शन कंटेस्ट करने का प्रोग्राम बनाया, तो इखलाकी तौर पे फिर आप उन मुकदमात से दस्तबरदार हो जाते। और अगर आपने मुकदमे लड़ने हैं, आपने खान साहब को जेल से निकालना है, तो फिर आप अपनी पूरी तवज्जो जो थी इन मुकदमात की तरफ देते। फिर आपने इलेक्शन के टिकट क्यों लिए? आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या आप कोई सियासी वर्कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासी वर्करों का काट पड़ गया? क्या तहरीक इंसाफ में अब टिकट लेने वाला कोई नहीं रहा? तो पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद ये कहता है कि जब एक पार्टी इदारा होती है, उसमें इखलाकियात सबसे बड़ी अहम बात है। हम अपनी पार्टी में सबसे पहले अपने वर्करों को सियासी इखलाकियात की तरबियत देंगे, सियासी रवायात की तरबियत देंगे, जमहूरी रवायात की तरबियत देंगे। हम उन्हें बताएंगे कि भाई आपने किस तरीके से सियासत करनी है, जो हमारे नबी पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत थी। सियासत तो शेवा पैगम्बरी है। पाकिस्तान में सियासत मफादात की सियासत की जाती है, इसको पीछे करो। जैसे मेरे साथ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मायूसी मुझे क्यों हुई 17 साल के बाद, कोनियां मारी जाती थी, बैक बाइटिंग की जाती थी, जाके खान साहब को अजीब अजीब बातें जाके सुनाते, ठीक है, इल्जामात लगाने की कोशिश की जाती, वो जी डॉक्टर साहब तो ये कर रहे हैं, डॉक्टर साहब वो कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ये कर रहे हैं। आखिर दिल बर्दाश्त होकर मैंने सोचा कि यार इस खान साहब का, देखिए खान साहब का जो स्टैचर था, उनको अच्छी टीम नहीं मिली, उनको ऐसी टीम नहीं मिली कि जो इस पार्टी को एक इदारा बनाती। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर खान साहब को ये बात समझाई, मैं आज भी ये बात कहता हूँ आपसे, मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर खान साहब, मुझे इमरान खान साहब का हुक्म हो और वो ये ख्वाहिश जाहिर करें कि आओ डॉक्टर साहब आकर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदारा बनाओ, तो मेरी खिदमत हाजिर है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदारा बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इदारे के बगैर किसी सूरत में किसी भी पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मसाइल का हल ही एक इदारा जाती जमात में, एक ऐसी जमात जिसका इदारा हो, जिसमें मेरिट हो, जिसमें सिस्टम हो, जिसमें एक तरतीब हो, जिसमें एक नज्म ज़ब्त हो, जिसमें हर सियासी वर्कर की मेहनत को सामने रखकर फैसले किए जाए। तो ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देखिए, अब वो जो मुकदमा हुआ साइफर केस में, उसमें वकील पेश नहीं हुआ। वो जो वकील साहब थे वो कहते मेरे दांत में दर्द है और मुझे सुबह से दांत में दर्द। ओ भाई, जब आपके उस मुकदमे के जो गवाहान थे, एक ने दुबई से आया था, एक चाइना से आया था, और आप ही ने कहा कि हम इन गवाहान को, अदालत ने इनसे कहा कि आप इन गवाह पे जरा कर लें। इन्होंने कहा नहीं, आप सब गवाहों को इकट्ठा करें तो फिर हम जरा करेंगे। जब सारे गवाह इकट्ठे हो गए, फिर वो जेल में, ऑलरेडी वो अडियाला जेल में मुकदमा भी चल रहा है, तो जरा के दिन ये लोग आए नहीं। तो जब आप जरा के दिन नहीं आते तो आप तो खुद लूज कर रहे हैं ना, आप अपने मौके को खुद खो रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जरा के लिए ना आना एक वकील का, क्या वो बाय डिजाइन था, बाय स्ट्रैटेजी था, बाय प्लानिंग था? क्यों नहीं आया वो? दांत में दर्द, ऐसा क्या दांत का दर्द है? मैं खुद डेंटिस्ट हूँ, मैं खुद डेंटल सर्जन हूँ, ठीक है। दांत के दर्द के लिए आप एक लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा ले, 6-7 घंटे तक आपको आराम है, कोई मसला नहीं है आपके लिए। इसी तरह हम दूसरे वकला, मैंने पहले मेरी कई पिछली वीडियोस में मैंने भी ये कहा था कि इन वकला को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, इनको इस इलेक्शन को सुपरवाइज करना चाहिए था। आज होना ये चाहिए था कि ये तमाम वकला जो थे, ये जो अहम वकला जो है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाई कर रहे हैं, अगर ये इलेक्शन कंटेस्ट न करते अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो ये पूरे पाकिस्तान का दौरा करते, पेशावर से कराची तक दौरा करते, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते और अपने, क्योंकि भला तो निशान है नहीं, तो अपने एक एक नुमाइंदे की निशानदेही करते कि हमारा ये नुमाइंदा है, हमारा ये नुमाइंदा है। क्योंकि अभी नंबर 2 लोगों ने भी इमरान खान की तस्वीरें लगानी शुरू कर दी हैं, तो जो वोटर है वो कंफ्यूज हो रहा है। तो उस वोटर की कंफ्यूजन दूर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया है? कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, कोई प्लानिंग बनाई है? कुछ भी नहीं किया इन्होंने। उसकी वजह यह है कि ये लोग अपने अपने जाती मुफाद में लगे हुए हैं कि हमें इलेक्शन जीत जाए, हम किसी तरीके से इमरान खान को कैश कर लें। इमरान खान साहब की जिंदगी, पूरी जिंदगी में ये बदकिस्मती रही है। मैं समझता हूँ इस हवाले से ही इज रियली अनलकी पर्सन कि जो शख्स भी उनके करीब आया, उसने इमरान खान को कैश करने की कोशिश की, उसने इमरान खान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश की।
कोई गवर्नर लग गया, कोई स्पीकर लग गया, कोई क्या लग गया, कोई सदर बन गया, और किसी तरीके से इमरान खान को इस्तेमाल कर लो, इमरान खान को इस्तेमाल कर लो। बहरहाल ये हमारी बदकिस्मती है। हम वो कहते हैं ना, जिंदा हाथी लाख का और मरा 1.25 लाख का। अब इमरान खान से 1.25 लाख का ये हाथी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। तारीख लिखी जाएगी, तारीख में बहुत कुछ आएगा। जब कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख लिखी जाएगी तो ये सारे वाक़यात सामने आएंगे और दिल दुखता है, दिल दर्द करता है, ठीक है, क्योंकि मैं खुदा की कसम सच्चे दिल से ये बात करने के लिए तैयार हूँ कि अगर आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इदारा बनने की ख्वाहिश जाहिर करे, मेरी खिदमत हाजिर है। हम अपना पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद जो है वाइंड अप कर देंगे। हमें पाकिस्तान से मतलब है, हमें पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, हमें पाकिस्तान की कामयाबी चाहिए। हमें कोई सियासी जमातें बनाने का शौक नहीं है ना हमें। देखिए, मैं इस इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ, हालांकि आज़ाद से आज़ाद लोग खड़े हो गए। मुझे हमें इक़्तिदार इलेक्शन लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम तो एक लंबी प्लानिंग के लिए आए हुए हैं। खुदा करे पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद को 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, लेकिन इसको सबसे पहले इदारा बनाना है, एक इंस्टीट्यूशन बनाना है। समझ गए मेरी बात? तो मैं जो पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद के जो लोग हमदर्द हैं और जो हमारे सियासी वर्कर हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमें किसी हद तक किसी हवाले से भी पसंद करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी राब्ता मुहिम भी शुरू कर रहे हैं। इस इलेक्शन के बाद 8 फरवरी के बाद हम अपनी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे, मुहिम साजी शुरू करेंगे। लोगों में जाएंगे, मिलेंगे, ओपिनियन मेकर से मिलेंगे, माशरे के अहम लोगों से मिलेंगे, आम आदमी के पास जाएंगे, हम समझाएंगे। मैं बाकायदा इसके लिए अभी आगे जो वीडियोस बना रहा हूं कि इदारा जाती जमात क्या होती है, एक पार्टी जब इदारा बनती है उसका मुल्क और कौम को क्या फायदा होता है, इसके लिए बाकायदा एक लेक्चर क्या एक सिलसिला शुरू करूंगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब करने से के अलावा आप इसको फॉरवर्ड करें। इसमें मैसेजेस हैं, इसमें पैगाम है, इसमें लेसन्स हैं, इसमें टीचिंग्स हैं। आप इन वीडियोस को देखें और अपने कमेंट्स दें। आपके कमेंट्स दें, मैं ज़ाती तौर पे आपके हर कमेंट का मैं खुद ज़ाती तौर पे जवाब दूंगा। ये मेरा वादा है आपके साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी रहे अल्लाह की अमान और पनाह में रहे। हमारे लिए दुआ गो रहे, पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहे और हम आपके लिए दुआ गो रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।